क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जितना क्राइम महिलाओं के साथ किया हो रहा है, उससे लगभग 3 गुना क्राइम पुरुषों के साथ किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मेरी शादी एक लॉयर की लड़की से, एक अरेंज मैरिज की मैंने, और शादी के फिक्स होने के और शादी होने के बीच में क्योंकि थोड़ा गैप था, तो मैंने लड़की से मिलने की इच्छा जाहिर की, पर उसके घर वालों ने ये बोल के मना कर दिया कि उनके समाज में शादी से पहले मिलना या बात करना अच्छा नहीं समझा जाता है, जिस चीज़ को मैंने अप्रिशिएट किया और मैंने भी इस बात की जिद नहीं की और मैंने आई वॉज ओके विद दैट। बट जैसे ही शादी हुई और शादी के तुरंत बाद मुझे अपने ऑफिस के कार्य से अमेरिका जाना पड़ा और ये लड़की भी मेरे साथ गई। मुझे थोड़े ही दिनों में अमेरिका जाने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो गई है जो कि बहुत ही ज़िद्दी, एरोगेंट, झगड़ालू और सेल्फ सेंटर्ड की लड़की टाइप की लड़की है, और अपनी बात को मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। छोटी छोटी बातों पर इसने मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर ये घर से बाहर भाग जाती थी, मुझसे झगड़ा करती थी और बात ना मानने पर सुसाइड करने की धमकी देने लगी। और जब मैंने इस तरह के इससे रीजंस पूछता था तो इसने मुझे बताया कि मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती थी, कि इसकी शादी मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। वक्त के साथ साथ ये मुझ पर यह प्रेशर लगाने लगी कि मैं इसके पेरेंट्स को अमेरिका बुलाऊं घूमने के लिए, मैं इसके भाई बहनों की पढ़ाई को स्पॉन्सर करूं, उनके घर में महंगे गिफ्ट भिजवाऊं, और जितनी क्षमता थी मैंने उतना किया अपनी शादी को बचाने के लिए, जो एक नॉर्मल पुरुष करता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बट मेरी सारी अच्छाइयों को मेरी कमजोरी की तरह लिया जाने लगा। और ऑल्दो मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी, बट एज अ मैन, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग समझते होंगे, हम लोगों को ट्रेन नहीं किया जाता डोमेस्टिक वायलेंस को पहचानने के लिए भी। तो रादर देन आस्किंग फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगने की बजाय, मैं इनफैक्ट अपने ऊपर ही काम कर रहा था कि मैं ऐसा और क्या कर सकता हूं जिससे खुश रहे। तो इन्होंने मेरे को बदले में उसके एज अ रिटर्न गिफ्ट मेरे को जो आया वो था एक यूपी पुलिस से एक फ़ोन कॉल, जिसमें बताया गया था कि मेरे अगेंस्ट एक केस किया गया है। जब मैंने केस की डिटेल्स पता करी तो एक नॉर्मल क्रिमिनल के, एक हार्डेंड क्रिमिनल के अगेंस्ट जितने केसेस किए जा सकते हैं, जितनी संगीन धाराओं में केसेस लगाए जा सकते हैं, उतनी संगीन धाराओं में मेरे पे, नॉट ओनली मी बट माई सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, मेरी मैरिड सिस्टर जो कि अमेरिका की नागरिक है, इन सब लोगों के ऊपर संगीन धाराओं में केसेस लगाए गए थे। मेरे लिए कोर्ट कचहरी जाना, थाने जाना बहुत ही नॉर्मल हो गया था। मैं अपना आधे से ज़्यादा समय थाने और पुलिस कोर्ट केस कचहरी में बिताने लगा। बट इसका एक अच्छा चीज़ ये हुई कि मेरे को अपने जैसे और बहुत सारे हस्बैंड्स वहाँ मिले, बहुत सारे ऐसे सिस्टर्स मिली, मदर्स मिली, फादर्स मिले, जिनके ऊपर उनकी बहुओं ने केसेस कर रखे थे। और मेरे को ये लगने लगा कि ये लड़ाई मेरी लड़ाई से बड़ी है, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ इस लड़ाई में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झूठे केसेस में फंसा दिए गए हैं।